बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज सफ़ेद काबली चने बनाने लगी हूँ जो कि मसाला चने हैं। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे। चनों को मैंने भिगो दिया था ओवरनाइट और उस पर थोड़ा सा मीठा सोडा लगा के और उसको मैंने धोने के बाद उसको बॉईल कर लिया था। और जब वो हाफ़ डन से थोड़े ज़्यादा डन हो गए थे तो मैंने उसको एक तरफ रख दिया था। और उसके लिए जो मुझे मसाले चाहिए वो है, ये हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है और ये चाट मसाला है, लाल साबुत मिर्च है, कुटी हुई मिर्च है और काली मिर्च है, ज़ीरा पाउडर है, पिंक सॉल्ट है और ये सारी चीज़ें उसके अंदर जाएंगी जब मैं उसका मसाला बनाऊंगी। और मुझे 2 टमाटो चाहिए थे, 2 टमाटर और एक बिग साइज़ का प्याज, उसको मैंने चॉप कर लिया है। और एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च चाहिए थी और जिंजर गार्लिक का पेस्ट या अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीज़ें उसके अंदर जाएंगी जब मैं मसाला बनाऊंगी। और साथ साथ इधर मैं चम्मच भी चलाती जाऊंगी और टेस्ट भी करूंगी कि चने अच्छी तरह से गल गए हैं। और एक तरफ मैं ऑलिव ऑयल डालने के बाद उसमें मैं अनियन डाल के तो उसको बनाऊंगी। जैसे ही वो थोड़े से कैरेमलाइज होंगे तो उसके अंदर मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल दूँगी। ये एक्सक्यूज़ मी गाइस, ये एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज डाला था और अब मैं 1 टेबलस्पून जिंजर का पेस्ट डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक का पेस्ट डाला है। और अब इसको मिक्स करूँगी और बनाऊँगी। और जैसे ही इनका कलर चेंज होगा थोड़ा सा तो इसके अंदर मैं टमाटो सारे ऐड कर दूँगी, या जो भी मैंने चॉप किए हुए हैं काटे हुए टमाटर वो ऐड कर दूँगी। उस टमाटरों की वजह से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मैं ऐड कर रही हूँ। और कलर भी सालन का बहुत अच्छा आता है और स्पेशली मसाला चने में टमाटरों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में ये हरी मिर्चें डाल दूँगी जो मैंने काट के रखी हुई थी। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने की वजह से वो नीचे नहीं लगते हैं, चिपकते नहीं हैं नीचे हंडिया में, उसकी वजह से। और वो थोड़े थोड़े अच्छे और मिक्स भी अच्छी तरह से हो जाते हैं। अब जब इस जगह पे इस तरह ये हो जाता है मसाला थोड़ा सा, तो उसमें मैं ये सारे मसाले ऐड कर दूँगी। और ये मैंने एक एक अलग अलग करके आपको दिखाया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और चाट मसाले के साथ थोड़ा सा मैंने तंदूरी मसाला भी रखा था, थोड़ा तंदूरी मसाला और थोड़ा चाट मसाला, वो दोनों टुगेदर थे। अब इसको मैं मिक्स करूँगी और इसको मैं थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको ऐसे ही 2 मिनट के लिए मैं प्रेशर भी लगाऊंगी ताकि सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से घुल जाए और जो है वो चनों में किसी की शक्ल नहीं नज़र आए। और अच्छी तरह से इसको अब मैं इसको 3 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी। देखिए दूसरी तरफ मैं टेस्ट कर रही हूँ, चने बहुत अच्छे गल गए हैं, इतने ही गले होने चाहिए। अगर ज़्यादा गला लेंगे तो वो बिल्कुल घुल जाएंगे, उनकी शक्ल ख़राब हो जाएगी। देखिए मैंने उनको 3 मिनट का प्रेशर लगा रही हूँ मसाले को, ताकि मसाला अच्छी तरह से यकजान हो जाए और जब मैं भूनूँ तो वो उसमें किसी चीज़ की भी शक्ल नज़र नहीं आए, टमाटर प्याज सारी चीज़ों की। अभी थोड़ा सा उसके अंदर पानी है, मैं इसको भूनूँगी और खुश्क करूँगी। एक्सक्यूज़ मी गाइस, अभी इसको मैं भूनना शुरू कर रही हूँ, साथ साथ उसका पानी खुश्क होगा। साथ साथ इसी तरह आप वुडन स्पून से उसको थोड़ा थोड़ा मैश भी करते जाएं साथ साथ। और ये इतने मज़े के बनते हैं मसाला चने, और बहुत यमी लगते हैं और वैसी भी बहुत हेल्दी हैं। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप एवरी डे तो खैर कोई भी कुछ नहीं खा सकता क्योंकि वो आप उकता जाते हैं, लेकिन अगर आप खाएं तो इससे आपकी प्रोटीन एक डे की एक कटोरी खाने से आपकी एवरी डे की प्रोटीन की जो इंटेक होती है वो पूरी हो जाती है। और बहुत हेल्दी होते हैं ये चने।
सारी दालों में भी अल्लाह जी ने रखी हैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन, और चने में, इन सारी चीज़ों में। और डायबिटिक के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। लो कार्ब होते हैं और हाई इन प्रोटीन होते हैं। देखिए अब मैंने इसके अंदर चने डाल दिए थे, अब उसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए उसका ऑयल अलग से नज़र आने लग गया है, तो ये डन है। अब इसके बाद इसको मैं कटोरी में निकाल लूँगी और उसके साथ ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर दूँगी ग्रीन अनियन की और साथ धनिए की। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप दें प्लीज़, और जब भी खाना बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा। मैंने इसके साथ चनों वाले राइस भी बनाए थे, और साथ मैंने उसके साथ सलाद बनाया था। सबको बहुत यमी लगे थे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस तरह चाहें। और ऊपर थोड़ा सा मैंने गार्निश के लिए ये धनिया और ग्रीन अनियन भी डाल दिए थे। सबको बहुत अच्छे लगे थे। आई होप आपको भी अच्छी लगी हो। जज़ाकल्लाह गाइस, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और थम्स अप दें अगर रेसिपी अच्छी लग रही। अल्लाह हाफिज़।